शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के साइंस के जो है VVI ऑब्जेक्टिव आपके बीच लेकर के आया हूँ। आप लोग इसको देखिए और समझिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसको जो है शेयर कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, है ना, क्या होता है। तो प्रकाश के नियम के अनुसार जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रकाश के जो है परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या क्वेश्चन है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये जो है आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है ना। अगला कैमरा में खड़ा है। आभासी और सीधा होता है। क्या मोबाइल के ठंडा लग रहा है क्या? ना सर। तो पैकेट में डालो ना, तो गर्म आ जाएगा। ध्यान दो, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को जो है कण तथा तरंग, है ना, ये दोनों जो है माना गया है। कण तथा तरंग ये दोनों माना गया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को। फिर अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ये जो है अनंत होती है, ठीक है। क्या होती है? अनंत। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है 180 डिग्री से 180 डिग्री -2 कोण आई, है ना। इसके बाद है यदि प्रकाश का आपतन कोण, है ना, 7वां क्वेश्चन है यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण कितना डिग्री होगा, है ना। तो ये जो है 0 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दे दे 0 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। इससे 4 ऑप्शन देगा जिसमें से ये क्वेश्चन रहेगा यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा, है ना। तो ध्यान रखिए कितना होता है? 0 डिग्री होता है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। क्या होती है? आधी होती है। समझ गए ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण जो है उपयोग होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 10वां, हजामत बनाने के लिए कौन दर्पण उपयोग होता है ना। हजामत के यानी नहीं समझता है, जो देखते हो हजाम लोग जो है जो दाढ़ी बनाते हैं, है ना, तो शीशा होता है ना लगा हुआ, है ना, तो वो जो शीशा होता है कौन सा दर्पण का होता है, ठीक है, वो कौन सा। तो ये अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है ना। 11वां क्वेश्चन है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है ना। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है उत्तल दर्पण का। इसके बाद है 12वां में क्वेश्चन 12 में है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। क्या हुआ अमरजीत? बड़ा हंस रहा है। कहाँ है अमरजीत के? तुम पसंद कर रहे हैं? हंसेगा नहीं। ध्यान दो, मस्ती कम करो। हेलो, करा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, है ना। इसके अनुपात को जो है हम लोग कहते हैं आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता। बड़ा हंसी लगता है। क्या हुआ? बाद में थोड़ा हंस लेना ज्यादा से। ध्यान दो, करा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। समझ गया? क्या रोशन थोड़ा उठक बैठक कहले हैं, नहीं रहा है क्या? इतना सुबह सुबह। ध्यान दो, अगला है 13 के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या
40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। ये क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सीधे इसको जो है आधा कर देंगे, ठीक है। आधा करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 14 में, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है 15 में, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है ना। दर्पण की जो है चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, ध्यान दीजिए। इसके बाद है द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16, है ना। 16 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ना। मोटर गाड़ी समझता है ना, नहीं गाड़ी सबके बाइक उक है ना, उसके या कोई 4 चक्का है या 8 चक्का है, 12 चक्का है, 15 जो हो, है ना, या 3 चक्का है, उसके साइड में एक मिरर लगा रहता है, ठीक है। उसी को कहते हैं जो है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण लगा रहता है, समझ गए। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को जो है क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 18 में, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, तो वो प्रकाश पुंज कैसा होता है ना, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है। अगला क्वेश्चन है, लड़का सब शांत रहो ना, सुबह सुबह इतना खाली से पच नहीं रहा है, तो 5 मिनट तो शांत रहो। यहाँ समझो, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अगला क्वेश्चन लास्ट इसका है, ठीक है, 20 के, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा समझता है ना, यानी फिल्म जो देखने जाते हैं हॉल में गया तुम लोग कभी, कोई नहीं अभी। हाँ तो मोबाइल सब के लिए मारा ना, मोबाइल रेडियो के लिए मारा, टीवी के लिए मारा, सब चीज़ के लिए मारा। मोबाइल जब से आया है हॉलों के लिए मारा, है ना। तो इसमें जो है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब पिक्चर है ना तस्वीर, ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, समझ गए। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। आप लोग ये वीडियो जो है जो समझ में आए क्वेश्चन तो है ना, अपने दोस्तों लोग के बीच जो है इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारा चैनल जो है RK शर्मा स्टडी सेंटर, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव 21 का है ना, करा किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब और धातु का आकार समान हो, यानी कि बराबर हो। समान मतलब बराबर हो, है ना। तो वक्रता केंद्र पर जो है रखने पर रखेंगे। इसके बाद है 22 में क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग के लिए, है ना, तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है ना, ये जो होता है लाल के होता है, समझ गए। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। आप लोग देखते हुए रोड साइड सब में, है ना, जो रोड पे या कोई रोड के बगल में देखिएगा कुछ लिखा रहता है, लाल पे ज़्यादा लिखा रहता है ना, जो दूर से ही नज़र पड़ जाए, समझ गए। या रोड के देखिएगा साइड से नहीं, जो कुछ डब्बा की तरह जो लाल लाल लगा रहता है ना, तो इससे जो है ज़्यादा नज़र आता है, हाँ ये रोड इतना ही अंदर चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य निम्न होती है। निम्न का मतलब होता है कम, है ना। बैगनी के जो है निम्न होती है, कम होती है। अगला है 24 में प्रश्न, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है ना। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, समझ गए। निर्वात में प्रकाश का जो है वेग कितना होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, समझ गए। चलिए आगे ध्यान दीजिए।
25 में है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है। मेल का मतलब होता है मिलावट से, है ना। श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बनता है, तो ये जो है 7 रंग के मेल से बनता है। श्वेत, श्वेत यानी कि उजला, ठीक है, वाइट, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने हैं? 2 नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के। अगला क्वेश्चन है 27 में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है साइन आई बटे साइन आर, है ना। साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला है 28 में प्रश्न, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तालाब की तली जो है ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है 29 में, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? यह होता है डायोप्टर होता है। क्या है? डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा होता है। 30 में क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत माध्यम में अपवर्तन को कोण होता है ना, जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जो है 90 डिग्री का होता है। आगे ध्यान दीजिए, 31 में प्रश्न है, 31 में जो प्रश्न है ध्यान दीजिए, 31 में जो प्रश्न है कि किस कारण वायु का बुलबुला, है ना, पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये दिखाई देता है। 32 में क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो ये जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 में, उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, समझिए। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते क्या है? इसको अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, समझ गए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 36, है ना। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, समझिए। अगला है क्वेश्चन 37 के, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, समझ गए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और 38 में, जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। कहाँ से दूर हट जाता है? अभिलंब से दूर हट जाता है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है बीबीआई ये बहुत है, हीरा का क्रांतिक कोण क्या है ना। हीरा का क्रांतिक कोण जो है 24.5 डिग्री है, ठीक है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना है? 24.5 डिग्री, समझ गए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, यानी कि कम होती है? न्यूनतम मीन्स कम होती है ना। ये जो है बैंगनी के लिए कम होती है, समझ गए। चलिए अगला ध्यान दीजिए, 42 में, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है ना। ये जो है घटता है इसका मान। अगला क्वेश्चन है 43 में, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 44 में, सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ये जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ये जो है बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, समझिए। ये जो है हर साल जो है लगभग एग्जाम में याद आता है, समझिए। अगला क्वेश्चन है, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? ये घटता है ना।
इसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है, घटता है। अगला है 46 में क्वेश्चन, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अधिक अंतिम प्रतिबिंब होता है, ये काल्पनिक तथा उल्टा होता है। समझ गए। अगला है 47 में द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। 49 में क्वेश्चन है आपका, विरल माध्यम में प्रवेश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, तो ये अधिक होती है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, किसी लेंस में बाहरी और उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको उत्तल लेंस कहते हैं। समझ गए। आप लोगों के जो है ये फिजिक्स का 50 ऑब्जेक्टिव भी आई है, ठीक है। आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए और इसको जो है एग्जाम में आप लोग ध्यान पूर्वक, है ना, इसको जो है इसमें से लगभग जो है हमको लगता है ये 2023 का जो है 50 में से हो सकता है 20 के आसपास आ जाना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।